बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है। चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, चाहे आप उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि लिटरेचर को पढ़ते कैसे हैं, लिटरेचर को समझते कैसे हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनको फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो से। जो बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ये वो बातें हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं और मैं लिटरेचर को इस तरह से ही पढ़ता हूं और मुझे अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि लिटरेचर क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनसे आप लोग लिटरेचर को आसानी से समझ सकते हैं और बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश या फिर बीएस इंग्लिश लिटरेचर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप उर्दू लिटरेचर पढ़ते हो तो फिर तो उर्दू लैंग्वेज तो आपको आती होगी ना, आसान है, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप लोग, तो आप लोगों को बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ये पहली ट्रिक है। अब बेसिक इंग्लिश क्या है भाई? बेसिक इंग्लिश ये है कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं यार बिल्कुल अंग्रेज़ ही बन जाऊँ, अब बड़े बड़े मुश्किल वर्ड्स, बड़े बड़े मुश्किल सेंटेंसेस याद कर लूँ मैं। तो शुरुआत में आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। अगर आप लोगों का पहला सेमेस्टर है तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि आप लोग बेसिक इंग्लिश पर फोकस करें। आप लोग आसान आसान वोकैबलरी याद करें, आसान आसान वर्ड्स उनको याद करें, आसान आसान सेंटेंसेस बनाने की और लिखने की कोशिश करें और उनको बोलने की भी कोशिश करें। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज आ गई किसी हद तक आप लोगों को, तो समझ लें आपको इंग्लिश लिटरेचर आ गया। लेकिन अगर आप चौथे, पाँचवें या फिर सातवें, आठवें सेमेस्टर में हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा हाई करो, थोड़ी सी मुश्किल वोकैबलरी उसको याद करो, मुश्किल वर्ड्स को याद करो और न्यू वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में ऐड करो। तो पहला ट्रिक तो ये होगा कि आप लोगों ने बेसिक इंग्लिश सीख लेनी है। बेसिक इंग्लिश आ गई तो आप लोगों को रीडिंग करनी आ जाएगी। जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कहना क्या चाह रहा है, आप लोगों को ये पढ़कर समझ आ जाएगी। उसकी राइटिंग्स पढ़कर, उसके वर्क्स पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता होगा ना कि बेसिक इंग्लिश क्या होती है। भाई सादा सी इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश कैसे सीखते हैं, अगर इस पर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके। अच्छा जी, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहला ट्रिक आ गया, हमने बेसिक इंग्लिश सीख ली। अब क्या करें? अब रीडिंग करनी शुरू करें। चाहे बुक लेके पढ़ें, चाहे मोबाइल पर पीडीएफ खोल के पढ़ें, चाहे कोई वेबसाइट खोल के पढ़ें, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें। जितनी आप लोगों से हो सकती है रीडिंग, उतनी आप लोग रीडिंग करें। ये सेकंड ट्रिक है। अगर आप लोगों को 5 मिनट भी टाइम मिला है ना, तो आप लोग रीडिंग कर लें। कोई ना कोई टॉपिक निकाल लें, कोई ना कोई ऐसे निकाल लें, कोई ना कोई प्ले निकाल लें, कोई नॉवल पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। चाहे इंग्लिश लिटरेचर का कोई नावल है या फिर उर्दू लिटरेचर का कोई नावल है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो आप लोग आसानी से रीडिंग कर लोगे। आप लोगों को लफ्ज़ों का मानी भी समझ में आता जाएगा। अगर आप पहले दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि बहुत मुश्किल आर्टिकल्स निकाल के उनको पढ़ना शुरू कर दो। भाई मुश्किल आर्टिकल्स भी पढ़ लेना, लेकिन पहले पहले शुरुआत में आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोगों ने रीडिंग करनी है। जब भी आप लोगों को टाइम मिले, आप लोगों ने टाइम निकालना है। भाई एडमिशन ले लिया है, अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया है, तो इसे समझो ना, इसे पढ़ो। आप लोगों को कमाल की पोएम्स भी मिलेंगी, कमाल के प्लेस भी मिलेंगे, कमाल के नावल्स भी मिलेंगे और कमाल की शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ने को मिलेंगी। और आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आप लोग कोई फिल्म देख रहे हो, जब आप लिटरेचर को अच्छी तरह से रीड करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटरेचर पढ़ने के लिए, लिटरेचर को समझने के लिए, कि आप लोग कहानी को समझें। अब कौन सी कहानी? भाई लिटरेचर जो है वो एक कहानी है। यह बात आप लोग अपने जहन में बिठा लो कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, या फिर जिस वक़्त का कोई ऑथर है, जिस वक़्त का कोई राइटर है, उसकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था, उसकी राइटिंग में ज़्यादातर वही एलिमेंट्स ही मिलेंगे। उसकी राइटिंग में ज़्यादातर वही कुछ ही मिलेगा जो उसके टाइम पे हो रहा था, जो उसके टाइम पे चल रहा था। अब लिटरेचर के स्टूडेंट को अगर कहानी समझ आ गई तो समझे उसे लिटरेचर आ गया। उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है बीएस इंग्लिश लिटरेचर या फिर एमए बीए इंग्लिश इसको क्लियर करना। ऐसे चुटकी बजा के कवर कर लेगा वो स्टूडेंट लिटरेचर को, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, कहानी समझेंगे वो कहना क्या चाह रहा है राइटर, वो हमें बताना क्या चाह रहा है, उसकी सोच क्या है, और किसी राइटर की राइटिंग से क्या लेसन समझ में आ रहा है, क्या लेसन निकल रहा है, कोई मोरल लेसन है क्या। जैसे कि आप लोग शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ोगे, हैमलेट,
BS इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये प्ले कुछ इस तरह से है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, पहली बात कि लालच बुरी बला है, दूसरी बात समझ आएगी बदला, तीसरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से चालाकियों से और प्लान्स बनाकर मर्डर किस तरह से किया जाता है। तो देखें, 3-4 बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि असल में कहानी क्या है। कहानी समझ आ गई तो लिटरेचर समझ आ जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट ट्रिक लिटरेचर को समझने के लिए ये है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। रट्टा कितना कुल लगाओगे, रट्टा आप लोगों को भूल जाएगा। रट्टा उन चीज़ों को लगाते हैं जिनको रट्टा लगाना चाहिए, जैसे कि कोई डेट हो गई, वो वाली डेट नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहा हूँ कि इस ऑथर ने, इस राइटर ने ये प्ले कब लिखा था, ये प्ले कब पब्लिश हुआ, ये प्ले कब परफॉर्म हुआ, ये राइटर जो है, ये ऑथर जो है, ये कब पैदा हुआ था, ये कब मरा था, कहाँ पैदा हुआ था, ये MCQs, इन चीज़ों को रट्टा लगाते हैं। और जो समरीज होती हैं, जो बेसिक कहानी होती है, उसको समझना पड़ता है। तो आप लोग लिटरेचर को समझें, रट्टा ना लगाएं। अगर रट्टा लगाओगे तो फिर आप लोगों को भूल जाएगा, और पेपर में ही भूलता है ज़्यादातर फिर जो रट्टा होता है ना। और फिर मुंह उठा के देख रहे होते हैं, ए यार क्या था वहाँ पे, क्या आता था, कहानी आगे कैसे थी। और जिस स्टूडेंट ने अच्छी तरह से कहानी समझी होती है, लिटरेचर को अच्छी तरह से समझा होता है, वही मतलब क्या है और कहानी क्या है, वो सुकून से पेपर छाप आता है जाके। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग रट्टा ना लगाओ, रीडिंग करो, मतलब को समझो, कहानी को समझो और अपने जहन में बिठा लो सुकून से। और जिन चीज़ों को रट्टा लगाना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, MCQs को रट्टा लगा लो। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वर्क्स की, ये वर्क कब पब्लिश हुआ था, ये राइटर कब पैदा हुआ, कब मरा, कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पे मरा, ये वर्क किस राइटर का है, इन चीज़ों को रट्टा लगा लो। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लिटरेचर को समझना चाहते हो तो एक राइटर की जो राइटिंग्स हैं, उसके जो वर्क्स हैं, जैसे कोई प्ले है, कोई नावल है, कोई शॉर्ट स्टोरी है या फिर कोई पोएम है, उसका बैकग्राउंड समझो कि असल में क्यों लिखा ये प्ले, क्यों लिखी ये शॉर्ट स्टोरी, और क्यों लिखा ये नावल इस राइटर ने, और ये पोएम क्यों लिखी। आखिर कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना जिस वजह से ये पोएम लिखनी पड़ी। जैसे कि एक आसान सी पोएम है डैफोडिल्स, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी ये डैफोडिल्स जो पोएम है। अब देखें ये पोएम लिखी क्यों विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि उसने एक जगह पे डैफोडिल्स देखे थे। वो अपनी सिस्टर के साथ घूमने गया था एक जगह पे, डोरोथी इसकी सिस्टर का नेम था। विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ये दोनों एक जगह पे गए, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स थे एक झील के किनारे। तो ये मंजर बहुत अच्छा लगा विलियम वर्ड्सवर्थ को और उसने क्या किया, पोएम लिख दी। अब देखें आप लोगों को बैकग्राउंड समझ आ गया है ना, तो कहानी भी समझ आ जाएगी, आप लोगों को थीम्स भी समझ आ जाएंगे कि नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है जो पोएट है। इसी तरह से बाकी राइटर्स की राइटिंग्स भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी अगर आप लोग बैकग्राउंड को समझ जाओगे तो। छठा पॉइंट ये है लिटरेचर को समझने के लिए कि जो चीज़ आप लोगों को मुश्किल लग रही है ना, उसे आसान वर्डिंग में समझने की कोशिश करो। जैसे कि एक नाम है, उसके स्पेलिंग नहीं आप लोगों को याद हो रहे। जैसे कि एक वर्ड है साइकोलॉजी, अब अगर एक स्टूडेंट ने साइकोलॉजी वर्ड के स्पेलिंग नहीं ना याद किए या फिर उसने कभी ये स्पेलिंग पढ़े ही नहीं किसी बुक पर या फिर किसी पेज पर, आप लोग उसे पूछेंगे ना साइकोलॉजी के स्पेलिंग्स ना, वो कहेगा SYCOLOGY। अपनी तरफ से तो वो ठीक सुना रहा है लेकिन इसका स्पेलिंग कुछ और है, PSYCHOLOGY। अब हम कैसे याद करें इसको, आप इस लफ्ज़ को अपने जहन में अपने हिसाब से याद करो। जैसे कि साइकोलॉजी है ना, इस लफ्ज़ को ऐसे याद कर लो, पसाई चलो जी, PSY पसाई, CHOLO चलो, GYG पसाई चलो जी। अब देखें आप लोग स्पेलिंग लिखोगे तो आप लोग गलत स्पेलिंग नहीं लिखोगे, आप लोग ठीक स्पेलिंग लिखोगे, और जब ये लफ्ज़ बोलोगे तो सही बोलोगे, साइकोलॉजी। तो इस तरह से और भी मुख्तलिफ मुश्किल जो टर्म्स हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, उनके स्पेलिंग याद नहीं होते, उनका मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता, तो आप लोग उसका आसान मीनिंग ढूंढ के अपने हिसाब से याद कर लो, बेसिक इंग्लिश में और सिंपल इंग्लिश में। यानी बेसिक इंग्लिश में सही मीनिंग लिख दो, मुश्किल मीनिंग याद नहीं ना हो रहा तो सिंपल इंग्लिश में लिख दो और सादा इंग्लिश में लिख दो, लेकिन वो ठीक लिखो आप लोग आसान वर्डिंग में ढूंढ के। इसी तरह से एक डेफिनेशन बहुत मुश्किल लिखी हुई है तो आप लोग उसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर लो आसान डेफिनेशन में, कि मतलब तो वही रहे डेफिनेशन का, बस वर्डिंग चेंज कर दो, सिंपल इंग्लिश बना दो मुश्किल इंग्लिश को, और सुकून से कवर कर लो जो भी आप लोगों का टॉपिक है। दोस्तों 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ राइटिंग करो, खुद से इंग्लिश लिखने की कोशिश करो, पेपर में भी और वैसे भी। कहानी आप लोगों को समझ आ गई, अब बस एक ही बात रह जाती है, भाई पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं, पेपर में लिख के आना है। तो भाई साहब अच्छी इंग्लिश लिखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन सही लिखें जितनी भी इंग्लिश लिख रहे हैं आप लोग। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो खुद से लिखने की कोशिश करो, तो इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और आप लोग पेपर्स में अच्छे मार्क्स भी लोगे। 8वां और आखिरी पॉइंट ये है कि आप लोग रिसर्च करो।
गूगल पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पे जाकर लेक्चर्स सुनो, वेबसाइट्स वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ो, वहाँ पे समरीज पढ़ो, वहाँ पे जो कंटेंट है वो पढ़ो, या फिर आपका जो टॉपिक है, आपकी जो पोएम है आपके सिलेबस में शामिल है, या आपके सिलेबस में जो नावल, प्ले या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी शामिल है उसको पढ़ो, रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी में टीचर्स से पढ़ कर आते हो तो ये भी ठीक है चलो, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ रिसर्च किया करो आप लोग। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोगों का जीपीए 3+ ही रहेगा पेपर्स में, अगर आप लोग इस तरह से लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दोगे समझ कर और मेहनत करके, और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ये ट्रिक्स लगा कर, तो मैक्सिमम जीपीए आप लोगों का आ जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों का कोई अलग स्टाइल है पढ़ने का, आप लोगों का कोई अलग ट्रिक है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरों को भी पता चले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा आप लोगों का, और लिटरेचर आप लोगों को आसान लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।